ईरान वर्सेज यूएस एंड इजराइल वार, कौन है असली गुनाहगार। आप लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम यूट्यूब चैनल और तमाम लोगों की बातों पे, चर्चाओं पे ध्यान दिया होगा, तो उसमें से न जाने कितने लोग कहते हैं यूएसए को चर्बी है, कोई कहता है कि इजराइल को एटम बम का पावर है इसलिए वो लड़ रहा है, कोई ईरान को दोषी बनाता है। मतलब जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन फैक्ट क्या है? ये जो युद्ध हो रहा है पिछले 2-4-10 सालों के कारण नहीं हो रहा है। इस युद्ध के पीछे एक लंबा इतिहास है। आप सबको उस इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। जब से इजराइल पैदा हुआ उस समय से आज पिछले 100 साल का इतिहास, एक नजर आपको उस इतिहास पे डालना पड़ेगा, तब हकीकत सामने आएगी और तब जाके आप खुद इस बात की एनालिसिस कर पाओगे कि रियल में असली गुनाहगार कौन है और कैसे है। उसके साथ और भी जो जंग लड़ रहे हैं लोग, वो भी कितने गुनाहगार हैं। इतिहास पे हम जब बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें आती हैं। पहला है इजराइल और अरब का संबंध, दूसरा है ईरान और इजराइल का संबंध, और तीसरा है ईरान और अमेरिका का संबंध। पिछले 100 सालों में ये एक दूसरे से कैसे प्रभावित हुए हैं, बिना इस पे चर्चा किए इस मुद्दे को पूरी तरह से क्लेरिफाई नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इजराइल अरब देशों के संबंधों की। यह कहानी शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध के समय से। 1915 में मिस्र के ब्रिटिश उच्चायुक्त हेनरी मैकमोहन ने अरब के राजकुमार हुसैन के साथ पत्राचार किया। अब ये पूरा मैप, ये ऑटोमन साम्राज्य पूरा फैला हुआ है। इसके अंतर्गत ये तुर्की का पूरा हिस्सा है। फिर इधर जो आज के डेट में जॉर्डन, सीरिया, लेबनान है, ये सारे हिस्से हैं। इजराइल भी, फिलिस्तीन, जो इजराइल आज है और फिलिस्तीन है, तो वो भी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और इधर से ये मक्का, मदीना, ये चले जाइए यहाँ यमन तक, ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उसके ऑटोमन साम्राज्य के हिस्सा होने के कारण अरब के जो राजा थे वो भी एक तरह से ऑटोमन साम्राज्य के अधीन ही थे।